हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। आपका अपने चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं और भाषा शैली के बारे में। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वे किसी न किसी रूप में विभिन्न परीक्षाओं में आती रहती हैं। आपसे निवेदन है, अंत तक बने रहिए तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक भाई बहनों को इससे लाभ मिल सके। शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 2005 में हुई और इनका जन्म का स्थान आंध्र प्रदेश बताया जाता है और ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहा है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मूलतः संस्कृत और तेलुगु थी। अब विस्तार से इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। कई वर्षों तक ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे हैं। इनके निर्देशन में हिंदी, तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ है। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया, अर्थात इनका स्वर्गवास 2005 ईस्वी में हो गया। स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि इनका जन्म सन 1919 है और इनकी मृत्यु का सन 2005 है और इनका जन्म का स्थान आंध्र प्रदेश है। अब तक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, 3 है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, 5वां है बेचारी की शोध और बोध, 6ठा है वेलुगु दारुल, ये तेलुगु में है, और 7वां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है। और इनकी जो और कृतियां हैं उनसे साहित्य संसार सुपरिचित है। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में कई निबंध प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, ये जो इनकी रचना है, इसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने दोनों साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस कृति का उपादेयता के संबंध में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉक्टर गोपाल रेड्डी जी ने लिखा है, यह ग्रंथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का पथ प्रदर्शक है। और इनकी जो दूसरी रचना है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, इसमें इन्होंने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं, दक्षिण भारत में जो 4 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये दक्षिण भारत की बहुत ही फेमस 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। सभी ग्रंथों में इनकी भाषा शैली भाव और विषय के सर्वथा अनुकूल बन पड़ी है, जिसमें इनका साहित्य व्यक्तित्व पूर्ण रूप से मुखरित हुआ है। श्री रेड्डी की साहित्य सेवा, साधना एवं निष्ठा सराहनीय है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इन चारों भाषाओं के साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से भी उनकी तुलना करने में यह पर्याप्त रुचि लेते रहे हैं।
हिंदी उत्तर प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया है। अर्थात इनकी भाषा, इनका जो जन्म का प्रदेश है वो हिंदी वाला नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने हिंदी पर अपना अच्छा अधिकार जमा लिया। इनकी भाषा परिमार्जित और सशक्त है और शैली विषय के अनुसार ढल जाती है। प्रश्न आता है कि इनकी भाषा कैसी है, तो इसका यही सटीक आंसर है कि इनकी भाषा परिमार्जित और सशक्त है और शैली विषय के अनुसार ढल जाती है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। ये इनकी भाषा शैली के बारे में बहुत ही अच्छा आंसर रहेगा ये कि भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी शैली के विवेचनात्मक, रचनात्मक, आलोचनात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। इनकी शैली के विवेचनात्मक, रचनात्मक, आलोचनात्मक आदि रूप दिखाई पड़ते हैं। कठिन से कठिन विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी अपनी विशेषता है। प्रोफेसर रेड्डी से हिंदी साहित्य को बड़ी आशाएं रही हैं। प्रोफेसर रेड्डी से हिंदी साहित्य को बड़ी आशाएं और उम्मीद रही हैं। भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत लिखा है, परंतु भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से नहीं लिखा गया। विद्वान लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। भाषा परिवर्तनशील होती है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने कहा है कि भाषा जो है वो हमेशा परिवर्तनशील होती है। इसका इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, नई नीतियाँ सदैव आती रहती हैं। इन सब का प्रयोग ही भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करता हुआ भाषा में आधुनिकता लाता है। विद्वान लेखक का मत है कि हमें वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए। व्यावहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का यह सुझाव विचारणीय है। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय और उनकी जीवनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।